आदिवासी युवती के साथ पुसौर में हुई दरिंदगी के एक फरार आरोपी की मौत आज उड़ीसा में करंट लगने से हो गई है। मृतक घटना के बाद से ही अपने मामा के घर में छिपा हुआ था। आज हुई घटना के बाद मृतक के गांव में मातम पसरा हुआ है। इधर आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। इस घटना को उन्होंने दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करके पीड़िता को जितनी जल्दी हो सके न्याय दिलाया जाएगा। तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उमेश पटेल ने साय सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा है। रायगढ़ में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम है। पुलिस को राजनीतिक दबाव में काम नहीं करना चाहिए। इस मामले में भी पीड़िता ने बताया कि घटना को करीबन 14 लोगों ने अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक सिर्फ 7 लोगों को ही गिरफ्तार कर पाई है। उमेश पटेल ने सभी आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही है। जो घटना है अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस पूरे मामले में हम विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, आदरणीय सांसद जी हमारे, हम लोग सब लोग विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि पीड़िता की पहचान किसी भी स्थिति में सार्वजनिक ना हो। ये कानूनी रूप से और नैतिकता की दृष्टि से और उस पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीधा मिलना, सीधा जाना ये सब ना करके इनडायरेक्ट वे में हम लोग प्रशासन, पुलिस के माध्यम से भी और सीधे तौर पे टेलीफोनिक बातचीत करके लगातार मामले को पर कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। घटना घटित हुई उसके 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया था। एफआईआर दर्ज हुई उसके 24 घंटे के अंदर 8 में से 7 आरोपी अरेस्ट किए गए और जो 8वां आरोपी था वो उड़ीसा में आज पता चला है कि मृत अवस्था में पाया गया है। और इसके अलावा जो पीड़िता है उसके परिजन हैं, उनको आरोपी की ओर से किसी तरह से दबाव ना डाला जा सके, इसलिए भी पुलिस विशेष ध्यान दे करके कर रही है। एसपी से मैंने व्यक्तिगत तौर पे चर्चा भी की है, आमने-सामने मीटिंग भी की है एसपी कलेक्टर से, और पुलिस अधीक्षक को मैंने कहा है कि इस घटना के लिए विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन एकदम तेजी से करके चालान टाइम लिमिट के अंदर पहले ही जल्द से जल्द चालान प्रस्तुत करें। और उसके अलावा जो माननीय न्यायालय में आवेदन देने के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। मैंने कहा है पुलिस को, पुलिस माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट करेगी कि स्पीडी ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो सके और कानूनी तौर पर उस पीड़िता को जो सहायता दी जा सकती है उसके लिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लीगल तौर पे बनता है सहायता का रकम, वो 4,12,000 रुपये की सहायता राशि भी प्रशासन जारी किया हुआ है। तो सारी चीज़ों पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं और एक भी आरोपी छूट ना पाए और सबको कठोर कार्रवाई सबके ऊपर सुनिश्चित हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी घटना हमारे रायगढ़ ज़िले में हुई है, तो पीड़ित परिवार के लोगों से आज मिलके उनका हालचाल जाना है और सारी चीज़ें उनसे समझने के बाद यहाँ आने के बाद मैं यही कहूँगा कि रायगढ़ में जो घटनाएं हो रही हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, रायगढ़ में भी उसका असर दिखने को मिल गया है। और रायगढ़ में ये घटना एक बहुत बड़ी घटना है, हम पूरे परिवार के साथ में हैं और यही मैं कहूँगा कि परिवार के लोगों ने जो लिखित में दिया है उसमें उन्होंने 10 से 12 से लेकर 14 लोगों तक के इस घटना में शामिल होने की बात कही है और सिर्फ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जो भी इस घटना में शामिल थे उनको तुरंत अंदर करें, तुरंत उनको सज़ा मिले, ताकि एक मैसेज जाए हमारे क्षेत्र में कि इस तरह की घटना के बाद कोई बच नहीं सकता, उसे किसी तरह का सहयोग किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं भी हो। ये घटना हम सबको झकझोर देने वाली घटना है और हम सबको झकझोर देने वाली घटना है और हम सब, मुझे लगता है आप सब लोग, हम सब लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं और पुलिस प्रशासन, पूरे शासन को मैं कहूँगा कि लगातार इस तरह की घटना हो रही है। रायगढ़ के कुछ लोग उड़ीसा में जाकर गोली कांड कर रहे हैं और रायगढ़ के लोगों की सर्चिंग तक नहीं हुई। आज ये इतनी बड़ी घटना यहाँ एक घटना पुसौर क्षेत्र में हुई है। इन सब को देखने से मुझे यही लग रहा है कि प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा और इस तरह से लचर व्यवस्था में कहीं न कहीं गड़बड़ होगा और एक कॉन्फिडेंस
पूरे क्षेत्र में लाने की ज़रूरत है कि पुलिस एक सक्षम पुलिस है और पुलिस के बूट की धमक होनी चाहिए, जिसको कमज़ोर करने की कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, उनको उनके इशारों में चलाने का काम कर रही है। मुझे लगता है पुलिस विभाग को भी इंडिपेंडेंट काम करने की आवश्यकता है और बिना किसी दबाव में वो काम करे और यहाँ जल्द से जल्द बाकी जितने भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करें। भैया आज एक आरोपी की परिवार से मिल के आए, उनकी कुछ मांगे रखी, आपने कुछ बताया उन्होंने? हाँ, उनकी मांगे यही हैं